बैठे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता केदार सिंह बाराकला। ये पूर्व में सिंधिया जी के काफ़ी संपर्क में रहे हैं, अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से काफ़ी नज़दीकी है और राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको प्राप्त हुआ था। अब गौ सेवा में पूरा समय व्यतीत करते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं इनसे कि ये काफ़ी समय से गौ सेवा में लगे हैं और उसके बाद भी हालात और परिस्थितियों में सुधार नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है? भाई साहब जी, आप बताएं कि आप कई वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं और हालात गौ दुर्दशा के दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। आखिर इतने आवाज़ उठाने के बाद, आपके द्वारा इतना प्रयास करने के बाद शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, समाज में जागरूकता नहीं आ रही, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसका मुख्य कारण है भिंड जिले का ओछी मानसिकता और भिंड का पिछड़ापन। जिस तरीके से अपने जिले से आदमी ने गौ तस्करी को अपना पेशा बना लिया है और हर जगह हमने देखा है, कई 5-7 तो हमने यहाँ पे केस ऐसे पकड़वाए जो कि कैंटरों में भर भर के गायें जा रही थी। सर्दियों में पकड़वाए कि और गाय के साथ में ऐसा खिलवाड़ होता रहा तो अर्थ प्रलय महाप्रलय का भी योग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकृति को ज़्यादा नुकसान करेंगे, प्रकृति को छेड़ेंगे और प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे। प्रकृति परमात्मा का रूप है और ऐसी स्थिति में गाय माता तो बहुत कामधेन का स्वरूप है और बड़ी भोली भाली माता है। अब भाजपा सरकार तो बड़ी घोषणाएं करती है गौ संवर्धन की और धरातल पर ये हालात आप बता रहे हैं। तो भाजपा को तो गौ हितैषी सरकार बताया जाता है और उसी सरकार में गायों की इतनी दुर्दशा हो रही है, तस्करी जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार का क्या रुख रहता है? क्या समझते हैं आप? ऐसा नहीं है चौहान साहब, भाजपा के रहते भी जैसे यूपी में बहुत शोभनीय कार्य कर रहे हैं योगी जी, और कई राज्यों में, दमनदीप में और कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 8 साल की सजा घायल करने पे और 20 साल की सजा गाय मारने पे है। और कई जगह यूपी में ये देखिए, उसी पैटर्न पे हरियाणा में देखिए गाय का बड़ा भारी रक्षक हैं और छत्तीसगढ़ में गोबर भी बिकने लगा है। पर मध्य प्रदेश की प्रक्रिया हमारी समझ में नहीं आई कि आज तक गाय के प्रति कहीं भी रहम नहीं है और जहां देखो वहां गाय को सुरक्षित स्थान के बजाय मारने के लिए कगार पे खड़ा कर दिया जाता है। आपको राजनीति से भी जोड़ा जाता है, राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, सिंधिया जी के बड़े नज़दीकी लोगों में आपका नाम आता है। तो आपने कभी सिंधिया जी से गाय दुर्दशा की, गाय समस्या के बारे में चर्चा की या उन्हें अवगत कराया? हमने श्रीमंत महाराज साहब को अपना पत्र भिजवाया था। उन्होंने कहा था हम सीएम को कार्रवाई के लिए भेजेंगे और कार्रवाई होगी। तो 2 बार सीएम से मिले, एक बार भिंड आए तब मिले और एक बार ग्वालियर हवाई अड्डे पे मिले और हर समय गौ समस्या उन्हें अवगत कराया। उन्होंने झूठे आश्वासन के अलावा और कोई काम उन्होंने नहीं किया। इसका हमें बहुत खेद है। अब आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? अब ये हालातों में सुधार कैसे होगा? इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं? क्या आपकी कार्य योजना है? कुछ अपना व्यक्त करें मन का विचार। हमारे विचार में ये चल रहा है कि श्रीमंत महाराज साहब को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उन पे हम विशेष विनम्र प्रार्थना करने के बाद गाय माता की रक्षा के लिए भरपूर प्रयास कर सकेंगे और किसान को भी सुरक्षित और अच्छे रिजल्ट दिलवाने के प्रयास करेंगे, जिससे किसान की
क्रूरता गाय माता के प्रति अब बढ़ी हुई है, वो नॉर्मल हो जाएगी और किसान को भी भत्ता वगैरह गाय माता को बचाने के लिए गाय माता की ओर से, सरकार की ओर से, श्रीमंत महाराज साहब के सीएम बनने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी कि गाय के प्रति उनका रुझान बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि श्रीमंत सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ही भलाई हो सकती है मध्य प्रदेश की, अन्यथा मध्य प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।